सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया और ये फैसला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चले आ रहे तमाम विवादों को लेकर था। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल RN रवि द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 विधेयकों को रोकना संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को विवेकाधिकार नहीं है। आपको बता दें, जस्टिस JB पाद्रीवाला और R महादेवन की पीठ ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है और इन्हें अनिवार्य रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होता है। संविधान का अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक करके पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अवधारणा को नहीं अपना सकते हैं। पीठ ने आगे कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हैं, विधेयकों पर सहमति देना या बिल को रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो राज्यपाल को देनी ही होगी सहमति। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास ये विकल्प नहीं है कि वो विधेयकों को दूसरी बार राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद विचार के लिए रोके। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को दूसरे दौर में उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर अपनी सहमति देनी होगी और एकमात्र अपवाद ये होगा कि दूसरे दौर का विधेयक पहले दौर के विधेयक से भिन्न हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK के प्रमुख MK स्टालिन ने इस फैसले के बाद बड़ी बात कही। स्टालिन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ी जीत। इस फैसले से ये साबित होता है कि राज्यों को अपनी स्वायत्तता और अधिकार मिलना चाहिए। DMK राज्य की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। अब जरा समझ लेते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो बिलों को मंजूरी दे सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अगर राज्य विधानसभा एक बार फिर से उसी बिल को पास करती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी ही होती है। लेकिन अगर वो बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के फैसले लेते हैं तो यह समय सीमा के अंदर करना होता है, अन्यथा इसे न्यायिक समीक्षा के तहत जांचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि गवर्नर के फैसले को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है। कोर्ट ने गवर्नरों के लिए समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर 1 महीने के भीतर फैसले नहीं लेते हैं तो उनके कार्यों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के 10 से ज्यादा विधेयकों को राज्यपाल ने तमाम कारणों के चलते रोक रखा था, जिसको लेकर के लगातार राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में तनातनी बनी हुई थी। दरअसल तमिलनाडु में कई बार राज्यपाल अपना अभिभाषण भी विधानसभा के अंदर अधूरा छोड़ करके वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा दोनों में तनातनी विधानसभा से लेकर के बाहर तक देखी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोनों के बीच में ये संभव माना जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।